यूँ तो बहुत मर्तबा मैं आप तमाम साथियों से मुख्तलिफ मसलों के ऊपर रूबरू हुआ हूँ, लेकिन आज जिस विषय विशेष को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा, बतौर इंसान होने के नाते ये मामला हमारी इंसानियत से जुड़ा है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और जुड़ा है उस भ्रष्ट निज़ाम तंत्र से जिसके शिकार कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बात को, जिनकी सच्चाई को और जिनकी आप बीती को बहुत कम मौका मिलता है कि वो समाज और सरकार के सामने आ सके। अभी कल ही हम लंकापति का दहन करके हटे हैं। सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास बताता है कि जब रामायण की शुरुआत हुई थी तो एक श्रवण हुआ द्वापर युग में, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा का प्रण लिया था। आज इस कलयुग का ये छोटा सा श्रवण आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके कंधों में इतनी जान नहीं है कि ये अपने इन दो अंधे माता पिता का बोझ उठा सके। ये कहानी आपको, आपके आंतरिक मन को भी झकझोर कर रख देगी। मैं मुख्तसर शब्दों में बताना चाहूंगा, ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है इसका नाम भूषण कुमार है। दमाना इलाके के ये रहने वाले हैं, मुठी सारे। इनके पिता गजटेड ऑफिसर थे, जब तक तो वो जीवित थे। भूषण एक बड़े इजी जोन में रहा, लेकिन पहले पिता और फिर माता के चले जाने के बाद इनके साथ जो बीती, आज उसी को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। भूषण की आंखों की रोशनी 5 साल की उम्र में चली गई। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे इस बगल बैठे पूजा देवी की है। इनकी शादी होती है, तदोपरांत ये छोटा सा बच्चा इनकी जिंदगी में आता है। लेकिन हालात तब नासाज हो गए जब भूषण के माता पिता नहीं रहे। ये अनाथ नेत्रहीन हमारे इस समाज के अंधे लालच का शिकार हुआ। इनकी पुश्तैनी जमीन बकौल पीड़ित परिवार भाजपा के एक कारकुन ने जबरदस्ती जोत ली। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों नेत्रहीनों ने हर वो मुमकिन कोशिश की ताकि सरकार चेते, ताकि प्रशासन चेते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो तहसीलदार आखिर कैसा इंसान होगा जिसके दरवाजे पर ये दो अंधे उसका दरवाजा ठेलते हुए सैकड़ों दफा गए होंगे। उस एसडीएम को लेश मात्र भी शर्म नहीं आई, उसका कलेजा नहीं लर्जा कि कम से कम इन नेत्रहीनों की बात तो सुन लेता। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। तदोपरांत हमारे आखिरी और तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकार तक ये परिवार पहुंचा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले एक राष्ट्रीय दैनिक के कई पहले सफे मैंने इसी कहानी को लेकर काले किए, लेकिन नतीजा वहां भी सिफर रहा। और शायद यही कारण है कि आज मैं मेज के इस तरफ हूं, इस सोच के साथ कि आज जिस मंच पर हम बैठे हैं ये एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और आज हमारी सरकार को हमारी ये आवाज सुननी पड़ेगी। इन दोनों की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, बाकी आप इनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि जब ये लोग तत्कालीन थानेदार के पास जाते हैं, वो थानेदार सारी शर्म एक तरफ उतार कर दलाल बन जाता है। वो इनको सौदा करने का लालच देता है और कहता है कि तुम उन लोगों से निपट नहीं सकते, लिहाजा जो उन्हें पौने दाम में जमीन बेच सकते हो उनको बेच दो। फिर ये एक पूर्व मंत्री के पास जाते हैं, वो इनको कहता है कि मेरे घर से, मेरे दरवाजे से दफा हो जाओ। फिर ये एक पूर्व सांसद के पास जाते हैं जो आज दिवंगत है, वो इनको कहता है, उसके शब्द थे, बुढ़िया तू क्या करनी जमीन। ये हालत है इस परिवार की। मैं आज आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब आप स्वयं शाम को घर जाएं, किसी आदम आईने के सामने खुद को देखें, आपको एक संतोष हो कि आप सब इनकी आवाज बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सब ने इनका सपोर्ट किया, इन दो नेत्रहीनों की मदद की, तो इनको इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता आज ये हिंदुस्तान कम, अफगानिस्तान ज्यादा दिखता है। एक जंगल राज इस प्रदेश के अंदर बन चुका है। जिस रसूखदार के पास, जिस पैसे वाले के पास
कोई उसका सरमाया होता है, कोई पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, वो अपनी जातियां करने से बाज नहीं आता। अब मैं गुजारिश करूंगा कि पूजा जो नेत्रहीन है आपके सामने बैठी है, ये आपसे दो शब्द जो है मेरे बात कहेंगी, अपनी बात रखेंगी। और इनकी ये बूढ़े माँ बाप जिन्होंने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, कई सरकारी दफ्तरों की धूल फांकी है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आप सबसे मैं फिर इल्तिजा करूंगा कि इस पूरे मुद्दे को आप सब इतनी साफगोई से रखिए कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को शर्म आए और उसे एहसास हो कि अगर ऐसे दिव्यांगों के साथ भी इंसाफ ये सरकार नहीं कर सकती तो इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।